ज़्यादातर जो एटम होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, और हम इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास नंबर पे कंसीडर क्यों नहीं करते, कभी भी इसके बारे में सोचे हो? तो चलो आज उसके बारे में ही बात करते हैं। एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उस एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उससे मेंटेन करता है। बट डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी ने उसने बताया था कि एटम को कभी भी हम डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब हम उसे कभी भी तोड़ ही नहीं सकते। पर बाद में ये रॉन्ग प्रूफ हुआ। जब एटम को तोड़ा गया, देखा गया कि उसके अंदर है क्या, तब हम 3 मेजर पार्टिकल्स पाए। उसमें से एक है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब उसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, एंड कुछ होता है नो चार्ज पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। एटम के अंदर जो सिस्टम होता है उसके बारे में तो जान लिया, पर एटम न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल एटम हम उसे कहते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। जैसे कि मान लो कि सोडियम है, सोडियम में कितने प्रोटॉन होता है? टोटल 11 प्रोटॉन होता है। तो वहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होगा जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। अब आता है मास नंबर के बारे। किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसको अगर हम ऐड कर दें तो हम मास नंबर पा जाएंगे। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, भैया आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में तो बता दिया, पर मास नंबर पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ऐड कर सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए मास नंबर पे हम उसके मास को कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ मास नंबर पे किसके मास कंसीडर करते हैं? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही साइंस के कॉन्सेप्ट जानने के लिए फॉलो कीजिए हमारे इस चैनल को।